अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सदा खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। रमज़ान की रहमतों से बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें और रहमतों से बरकतों से फ़ायदा उठाते रहें। अब ये देखिए, मैंने आज फ्राइज़ पकौड़े बनाए हैं जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी हैं। आगे जाके देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, प्यारी सी टेस्टी से मज़ेदार सी पकौड़े। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइज़ पकोड़े जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। मेरा खुद दिल कर रहा था कि आज मैं फ्राइज़ पकोड़े बनाऊँ। आज मैंने समोसों की रेसिपी बनानी थी पर मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा आज फ्राइज़ पकोड़े ही बनाने हैं क्योंकि ये मुझे भी बड़े टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती। सबसे तो पहले आपने लेना है बेसन। बेसन में आपको जितना बेसन चाहिए ना कि हमारे इतने पकोड़े आपने उतना ही लेना। मेरे 2 कप हैं बेसन के। 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया है। थोड़ी सी अजवाइन ये देखें ले लिया है। गरम मसाला ले लिया है। सूखा धनिया ले लिया मैंने हाथों से मसल के। दरदरा ज़ीरा ले लिया, नमक ले लिया और 2 पिंच मैंने हल्दी के लिए हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका ना गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इतना गाढ़ा ही घोल बनाना है क्योंकि क्या क्या हमारी वेजिटेबल में भी पानी हो सकता है, ये ना ज़्यादा पतला हो जाए। सबसे पहले हमने ये देखें जी, मैंने आलू ले लिए हैं, 3 आलू लिए हैं। वो फिंगर चिप्स मैंने काट ली है। ये मैंने फीकी मिर्चें जो होती हैं वो ले ली हैं। ये मैंने काट ली हैं 5 से 6 लंबी लंबी, ये भी काट ली हैं। एक बड़ा प्याज ले लिया। ये देखें ये मोटा और लंबा लंबा काटा, आपको नज़र आ रहा है मोटा। इतना मोटा ये आपने भी काटना है क्योंकि हम फ्राइज़ बना रहे हैं, फ्राइज़ पकौड़े बना रहे हैं, इसमें वैसे ही जाएगा। ये देखें ऐसे ही हमने बैंगनों को भी काट लेना है। ये देखें फिंगर बना लेनी है, फिंगर चिप्स की तरह आपने काट लेने हैं। बंद गोभी है, ये भी मैंने देखे मोटी मोटी काटी है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम ना बेसन में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, आधी टोकरी मैंने पालक की ले ली है। छोटी सी टोकरी थी तो मैंने 1 मुट्ठी बड़ी पालक की ले ली। इस पालक में तो आयरन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं पालक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देखिए आपने मोटी मोटी काटनी है, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ग्रीन चिली ले ली है। ये 10 से 12 ली है। ये ज़रा कड़वी हैं। वो जो मैंने ली हैं वो फीकी हैं। इससे अब टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने हाथों से मिक्स करूँगी और मैंने अपने बेसन की कंसिस्टेंसी इसीलिए थिक रखी थी कि वेजिटेबल ने भी पानी छोड़ना था, क्योंकि जब वेजिटेबल पानी छोड़ देगी हमारी फ्राई पकौड़े नहीं सही बन सकते। ये देखें जी, देखें जब मिक्स हो गया। अब अगर इसमें पानी पूनी छोड़ा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे बेसन, इसीलिए मैंने बेसन भी कम रखा है कि फिर मैं ऐड कर सकूं जी। अभी 5 बजे हैं पर मैं से 6 बजे फ्राई करना शुरू करूंगी सारी। बाकी इफ्तारी बना लूँगी अपनी। और ये बस ये गरम गरम, आपको पता पकोड़े वगैरह अच्छे लगते हैं, वैसे ठंडे ठंडे नहीं अच्छे लगते, इसीलिए मैंने ये 6 बजे फ्राई करूँगी। अभी 5 बजे हैं, तब तक हम पढ़ेंगे असर की नमाज अज़ानें हो गई हैं। ये देखिए मैंने ये धनिया सेव किया था ना, ये देखिए इतना ख़राब नहीं हुआ, पर इसमें हम अभी भी मैंने ये निकाला है। अब ये पकोड़ों में डालने के लिए निकाला, मैंने आपको दिखा इसी दे रही हूँ। ये मैं पहले निकाल सकती थी पर नहीं, मैंने आपको असल हकीकत बतानी, एक आधा पत्ता ख़राब हुआ है। अब मैंने इससे बड़ी गुच्छी थी, वो मेरी 50 रुपये की थी, मैंने चटनी बनानी थी तो वो मेरी सारी इसके साथ ही लेके आई थी, इकट्ठा ही आया था, पर वो ख़राब हो गई है सेफ नहीं की। तो ये सही है माशाल्लाह करके। ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करके जैसे मैंने पहले बंद किया हो वैसे बंद करके अब मैं शॉपिंग बैग में डाल के फिर डीप फ्रीज़र में रख लूँगी। ये देखें जब हम अपने पकौड़ों को बनाएंगे, अफ्तारी का टाइम शुरू होने वाला है। बिस्मिल्लाह। आपने ऐसे पकड़ते जाना और डालते जाना। ऐसे पकड़ा फिर डाल दिए, फिर ऐसे पकड़े ऐसे करके, फिर ऐसे डाल दिए। आपने इसको जोड़ जोड़ के ना ऐसे लंबी लंबाई में डालते जाना। हमारी लाइट नहीं आ रही,
तो मैंने कहा चले अब मैंने बनाना तो है, यूपीएस के अब बना रहे हैं, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं माजरत चाहती हूँ। पाँच मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे, हिलाना झुलाना नहीं है। ये देखिए जी, अब मैंने इसे हिलाया है, ये देखें। अब मैं इसे इसकी साइड चेंज करूँगी ऐसे। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, फ्राइज़ के फ्राइज़, पकोड़े के पकोड़े। ये देखिए जब हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब मैं ये निकाल लूँगी और फिर दूसरा इसके अंदर पूर डालेंगे। अब डिश आउट कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए जी मेरे क्रिस्पी से फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो गया। फ्राइज़ पकौड़े के देखिए कितने मज़ेदार और कितने प्यारे बने हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मेरे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।